अगला क्वेश्चन है आपका, टू रजिस्टर है, विल रेजिस्टेंस टू रजिस्टर्स विल रेजिस्टेंसेस 5 ओम और 10 ओम है। तो आप सॉल्व करते हो तो इसे क्या मिला आपको, R1 की वैल्यू कितनी है 5 ओम है, R2 की वैल्यू कितनी है 10 ओम है। ओके गाइस, R2 भी कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ EF, तो V की वैल्यू कितनी है 6 वोल्ट है। आपको क्या चाहिए, पहला क्वेश्चन आपका मिनिमम करंट चाहिए, दूसरा क्या है मैक्सिमम करंट। तो आपने याद रखना है मिनिमम करंट पहले मिनिमम के लिए समझते हैं, मिनिमम 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 करंट कब मिलता है, जब सीरीज में होता है। क्या रेजिस्टेंस जो होते हैं सीरीज में होते हैं, रेजिस्टेंस जो है तो सीरीज में होते हैं, तो हम दोनों रेजिस्टेंस को क्या करते हैं सीरीज में, क्या लगाएंगे सीरीज में लगा देंगे। तो आपकी R1 और ये R2 क्या होनी चाहिए सीरीज में। तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15 ओम। ओके गाइस, तो करंट I इज इक्वल टू I इक्वल टू V अपॉन R ओम्स लॉ से, V की वैल्यू 6 अपॉन 15 इज इक्वल टू 2 अपॉन कितना हो जाएगा 5, 2 अपॉन 5 तो आपके पास 0.4 एम्पियर करंट हो गया। ओके गाइस, अब आपको मैक्सिमम करंट चाहिए, क्या चाहिए मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट होने के लिए क्या होता है पैरेलल होता है, याद रखना गाइस, अगर नहीं याद है तो मैक्सिमम करंट के लिए हमें पैरेलल लगाना होता है। तो पैरेलल के लिए रेजिस्टेंस दोनों को क्या कर देंगे पैरेलल में लगा देंगे। ओके गाइस, दोनों रेजिस्टेंसेस को हम लोग पैरेलल में लगा देंगे। तो यहाँ पे कितना है 5 और ये 10 ओम ओम, 5 2 जा तो आपका क्या हो जाएगा R इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 5 प्लस 10 50 अपॉन 15, इसे डिवाइड दोगे 3 यहाँ पे 10 10 अपॉन 3 ओम ही आपका आ गया। तो आपने फॉर्मूला I इज इक्वल टू V अपॉन R, V की वैल्यू कितनी है 6 अपॉन 10 अपॉन 3, 6 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 10, तो आपका आ जाएगा 18 अपॉन 10 1.8 एम्पियर। तो आपने देखा I इज इक्वल टू 1.8 एम्पियर मैक्सिमम करंट ये है और ये मिनिमम करंट है। तो आपने याद रखना है इस क्वेश्चन को। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल गिव रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ 2 ओम। जब आपको कहते हैं दो रेजिस्टेंस को हम पैरेलल लगाते हैं 2 ओम आंसर आता है, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज द वैल्यू बिकम 9 ओम। तो आपने नोट करना है पैरेलल में क्या होता है रेजिस्टेंस हमेशा कम होता है, याद रखना, और सीरीज में हमेशा रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस, लेट टू रेजिस्टेंस R1 and R2 respectively तो दो रेजिस्टेंस R1 और R2 है। तो पैरेलल में क्या होता है R इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, और सीरीज में क्या होता है सीरीज का जो होता है इन सीरीज क्या होता है दोनों को R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 9 आपको गिवन है। ओके, ये वाली वैल्यू इसे पुट कर दो, तो आपको क्या है यहाँ पे गिवन था 2 ओम और यहाँ पे R1 इंटू R2 अपॉन ये 9, तो मल्टीप्लाई कर दो R1 इंटू R2 इज इक्वल टू 18 और ये 9 है। आपने देखो आप फैक्टर करना जानते हो, ये प्लस करने पे कितना आ जाइए 9 आ जाइए, मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जाइए। आपने देखा प्लस करने पर a प्लस b करने पर 9 और a इंटू b करने पर 18, आपने फैक्टर देखा होगा। इसे क्या कर लेंगे 6 और 3 हो जाएगा 18 और 6 प्लस 3, तो आपका आंसर क्या हो गया R1 इज इक्वल टू 6, R2 इज इक्वल टू 3 और R2 इज इक्वल टू 3 एंड R1 इज इक्वल टू 3, R2 इज इक्वल टू 6, आपका ये दोनों आंसर हो जाए ओम ओम ओम। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक आयरन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक आयरन हैज ए रेटिंग ऑफ 750 वाट 220 वोल्ट। तो आपको क्या मिला, आंसर करने जा रहे हैं हम लोग, सोल्व करने जा रहे हैं। तो P इज इक्वल टू 750 वॉट मिल गया, V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। तो द करंट पासिंग थ्रू, तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा P इज इक्वल टू V इंटू I होता है, तो I इज इक्वल टू P अपॉन
V होगा, तो 750 अपॉन 220 जीरो, तो आपने जीरो से जीरो कैंसिल कर दी, तो आपने 75 अपॉन 22 इसे डिवाइड दे दोगे, आपका दो इसे डिवाइड दे दोगे तो आपका आंसर यहां से आ जाएगा 75 3 जा 66, 22 3 जा 66, और आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, पॉइंट लग गया, जीरो लग गया, और 4 जा लगा दोगे 88 और 2 नीचे रिमाइंडर, तो आपका 3.4 एम्पियर आपका आंसर हो गया। सेकंड, इट्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस निकालना तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ओके गाइस, तो या और निकालना क्या, V स्क्वायर अपॉन आर, रेजिस्टेंस निकालना तो ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो, तो R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P, V की वैल्यू कितनी है, तो 220 मल्टीप्लाई 220 अपॉन P की वैल्यू कितनी है 750, तो आपका कितना हो गया, 0 टू 0 कैंसिल। ओके गाइस, यहाँ पे 440 422 को 22 से मल्टीप्लाई करते हो, कितना आता है 484 484 पे 0 अपॉन 25, इसे जब डिवाइड देते हो तो आपका आ जाएगा 64.7 ओम, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके गाइस, व्हाट इज द अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कमर्शियल यूनिट आपको क्या होता है, 1 किलोवाट आवर होता है। ओके, इसे हम 1 यूनिट के नाम से जानते हैं, इन टर्म्स ऑफ जूल, किसमें जूल में निकालना है। तो कमर्शियल यूनिट आपने क्या पढ़ा, कमर्शियल यूनिट एनर्जी की यूनिट क्या होती है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, पावर इनटू टाइम होता है, वाट आवर होता है, और किलो लगा दो किलोवाट आवर, जिसे हम 1 यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 यूनिट। तो किलो को चेंज कर दो, 1 गुना 10 की पावर 3 वाट की, वाट तो वाट रह जाएगा, और आवर को सेकंड में चेंज कर दो, सेकंड में चेंज कर दो, तो आपका क्या बन जाएगा 360 इंटू 10 की पावर 5 वाट सेकेंड, वाट सेकेंड, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वाट सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। ये एनर्जी आपका एक यूनिट में इतनी एनर्जी होती है, आपको निकल चुका है। ओके गाइस, राइट डाउन। ए गीजर इज रेटेड 1500 वाट 250 वोल्ट, इसका रेट है, ये पावर इसका गिवन में है, गिवन आपको सोल्व करने जा रहे हैं। P इज इक्वल टू 1500 वाट एंड V इज इक्वल टू 150 वोल्ट, इट इज कनेक्टेड 250 वोल्ट मेन, ये इससे उससे से जुड़ा हुआ है, वोल्ट से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैलकुलेट, फर्स्ट हमने क्या निकालना है, करंट निकालना है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है P इज इक्वल टू V इंटू आई, तो पावर की वैल्यू ये रख दी गई, V की वैल्यू रख दी गई, I की वैल्यू आपने निकाल देना, I इज इक्वल टू 1500 अपॉन 250, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा आपका, I इज इक्वल टू 6 एम्पियर आपका आंसर आ गया। ओके, अब सेकंड में एनर्जी, एनर्जी का सेकंड क्वेश्चन इसका, एनर्जी इज इक्वल टू आपको पढ़ाया गया, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इनटू टाइम होता है, इनटू टाइम होता है। तो पावर की वैल्यू क्या है, VI इनटू टाइम की वैल्यू क्या है, T हो गया। तो पावर V की वैल्यू 250, I की वैल्यू, या ऐसे ही कर लो, पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम होता है, पावर की वैल्यू कितनी है ये रख दिया आपने, टाइम की वैल्यू कितनी है 50 आवर तक, ये देखो 50 आवर तक का निकाला, 50 आवर, 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतना इसका एनर्जी जूल हो गया, या जूल हो गया इसका एनर्जी, जूल। इससे बनाओगे, या वाट सेकंड बोल सकते हैं, वाट क्या बोलते हैं, वाट आवर, वाट आवर, वाट आवर। ओके, तो इसे
10 की पावर 3 बना देंगे, 10 की पावर 3 वाट आवर। तो 75 की इसका मतलब होता है किलो वाट आवर। आपका एनर्जी इतना कंज्यूम करेगा, वो इतना एनर्जी वो कंज्यूम करेगा किलोवाट आवर। अब क्या कर रहा है, द कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इज 2.20 रुपए पर किलोवाट से मल्टीप्लाई कर दो। कॉस्ट इज इक्वल टू थर्ड क्वेश्चन, इसे मल्टीप्लाई कर 75 मल्टीप्लाई 2.20, ये पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाएंगे इसे तो अपॉन में 100, 10 से 10 कैंसिल, आप इसे करते हो 5 से 2 आ गया, यहाँ पे 15 आ गया, 2 से 11 आ गया, मल्टीप्लाई करोगे 165 रुपए आपका ये आंसर आ गया, इतना आपका कॉस्ट आ जाएगा। ओके डन, ओके डन इट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन है आपका, टू रेजिस्टर्स ऑफ 4 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों किस में लगे, पैरेलल में। द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड अक्रॉस ए 6 वोल्ट बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द पावर सप्लाइड द बैटरी, द पावर डिसिपेटेड इन ईच रेजिस्टर। तो आपने क्या निकाला, पावर सप्लाई द बैटरी कितना पावर दे रहा है और पावर डिसिपेट ईच रेजिस्टर, पावर की एक रेजिस्टर, हर एक रेजिस्टर कितना पावर खा रहे हैं। तो आपने क्या करना है, तो सॉल्व करते हैं इसे। सॉल्व करने के लिए पहले तो हमें रेजिस्टेंस निकाला, दोनों किस में जुड़े हैं, तो पैरेलल में जुड़े हैं। तो R इज इक्वल टू R1, ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया। तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो R1 की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 6 अपॉन 4 प्लस 6, 24 अपॉन 10 इज इक्वल 2.4 ओम। आपको क्या निकालना है, पावर कितनी बैटरी दे रहा है, तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, V की वैल्यू कितनी है, 6 वोल्ट है। सेकंड क्वेश्चन, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो रहा है, तो आपका क्या है, 6 वोल्ट, 6 मल्टीप्लाई 6, ये V की वैल्यू आपके पास मिला हुआ है, यहाँ पे V इज इक्वल 6 वोल्ट है। ओके, तो R की वैल्यू कितनी है, यहाँ से पुट कर देंगे 2.4, तो आपके पास 6 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 24 मल्टीप्लाई 10, 6 4 जा 4 को 2 3 और ये कितना खाएगा, तो कटिंग की तो 15 वाट आपका ये पावर खाता है। अब 15 वाट पावर इसकी हो गई। सेकंड क्वेश्चन था पावर डिसिपेटेड इन ईच रेजिस्टेंस, तो हर एक रेजिस्टेंस के लिए हमने पावर निकालना है। तो सेकंड क्वेश्चन में R1 के लिए रेजिस्टेंस निकालना है, R1 रेजिस्टेंस के लिए R1 रेजिस्टेंस में पावर निकालना है। ओके, तो पावर कितनी होगी, तो V स्क्वायर अपॉन R1, तो V स्क्वायर की वैल्यू V मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, R1 की वैल्यू कितनी है, तो 4 ओनली, तो आपका कितना आ गया, 2 से कटिंग करेंगे 6 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 4 को 2 मल्टीप्लाई 2, 3 इज इक्वल टू 9 वाट आपका आंसर हो गया। ओके, इसका R2 में कितनी पावर खाएगा वो पूछ रहा है, पावर इज इक्वल टू वही फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन R2, V की वैल्यू कितनी है, 6 मल्टीप्लाई 6, R2 की वैल्यू कितनी है, तो 6 है ये भी, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, आपके पास कितना है, 6 वाट आपका ये आंसर हो गया। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट। तो आपको क्या मिल गया, सोल्व करते हैं इसे, तो आपको क्या मिल गया, आपके पास P इज इक्वल टू 100 वाट मिल गया है और V इज इक्वल टू 220 वोल्ट मिल गया है। कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड व्हेन इट इज ऑपरेटेड, तो आपको V2 पे निकालना है कि इतना अगर वोल्टेज देते हैं तो ये पावर कितना कंज्यूम करेगा वो निकालना है P2। ओके, तो हम पहले सर्किट का देखते हैं, रेजिस्टेंस कितना है, P इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, तो R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P, यहाँ पे R इज इक्वल टू वैल्यू निकालेंगे, तो 220 अपॉन P की वैल्यू कितनी है, 100, 20 कैंसिल, आपके पास R इज इक्वल टू 484 ओम आ गया। ओके, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, P2 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन R, तो यहाँ P2 इज इक्वल टू V2 की वैल्यू कितनी है, 110
110 अपॉन आर की वैल्यू, ये वाली वैल्यू रख लेंगे। 22 मल्टीप्लाई 22, P2 की वैल्यू आ जाएगी 11 टू जा 2, यहाँ आपके बाद 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2, 2 से 5, P2 पावर कितनी आ गई आपके पास 25 वाट, आपका आंसर हो गया। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच हैज ए हायर रेजिस्टेंस ए 50 वाट एंड, आपको ये देखिए कि पहले की गिवन है, तो P1 आपको गिवन है 50 वाट और V1 गिवन है 220 वोल्ट। ओके, एंड यहाँ पे इधर गिवन है P2 गिवन है 25 वाट और V2 गिवन है 220 वोल्ट। कह रहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है और पूछ रहा है इसका रेशियो क्या होगा। फॉर्मूला लगाते हैं, P1 इज इक्वल टू V1 का स्क्वायर अपॉन R1, R1 इज इक्वल टू V1 का स्क्वायर अपॉन P1, V1 की वैल्यू 220 मल्टीप्लाई 220 अपॉन 50। ओके, R1 की वैल्यू आ गई 50। यहाँ पे P2 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन R2 इज इक्वल टू V2 का स्क्वायर अपॉन P2, तो यहाँ R2 इज इक्वल टू V2 की वैल्यू कितनी है 220 मल्टीप्लाई 220 अपॉन 25। ओके, इनका रेशियो करते हैं R1 रेशियो R1 अपॉन R2, R1 की वैल्यू कितनी है 220 मतलब 220 अपॉन 50 और इसमें कितना आएगा 220 मल्टीप्लाई 220 अपॉन 25। ये कटिंग हो गई, आपके पास कितना आ गया 25 अपॉन 50, 1 से कटिंग किया 1 अपॉन 2, आपके पास कितना आ गया R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। इनका रेशियो ये आ रहा है। ओके गाइस, ये ऐसा लिख सकते हैं हम लोग R2 इज इक्वल टू 2R1। किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि R2 का रेजिस्टेंस ज्यादा है। किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, ये हायर रेजिस्टेंस है, हाई है यहाँ पे। ओके गाइस, क्वेश्चन है ए हीटर कॉइल इज रेटेड 100 वाट, तो आपको सोल्व करने जा रहे हैं। पावर इज इक्वल टू 100 वाट आपको मिल गया, V इज इक्वल टू 200 वोल्ट लिखा हुआ है और इट इज कट, ये कॉइल को दो पार्ट में कट कर दिया गया है, बोथ आर कनेक्टेड इन टुगेदर इन पैरेलल। अब इन्हें पैरेलल में जोड़ दिया गया, सेम सोर्स यही वोल्ट से जोड़ा गया, इसी वोल्ट से जोड़ा गया है। कैलकुलेट द एनर्जी लिबरेटेड पर सेकंड इन द न्यू कॉम्बिनेशन, अब वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे। क्वेश्चन एक बार और समझते हैं, क्या उसका पावर कितना है 100 वाट है, 200 वोल्ट से जुड़ा हुआ है और इसे इस कॉइल को दो पार्ट में कट कर दिया जाता है, ऐसे फिर पैरेलल में जोड़ दिया जाता है। अब वो कह रहे कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे, तो आप पहले तो इसकी रेजिस्टेंस निकालो, P इज इक्वल टू क्या होता है V स्क्वायर अपॉन R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P, R की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से 200 अपॉन मल्टीप्लाई 200 अपॉन 100, तो 20 से 20 कैंसिल, आपके पास 400 क्या आ गया ओम आ गया रेजिस्टेंस इसका। अब इसे कट करेंगे, कट इन 2 पार्ट्स, then R1 is equal to 200 ohm, R2 is equal to 200 ohm। इसे क्या करते हैं हम पैरेलल में लगाते हैं, कॉम्बिनेशन इन पैरेलल, then रेजिस्टेंस, तब रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा R इज इक्वल टू, पहले में आपको बताया था R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो R इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई 200 अपॉन 200 प्लस 200, तो आपके पास क्या 200 मल्टीप्लाई 200 अपॉन 400, 200 आपका आंसर आ गया, R इज इक्वल टू 100 ओम आ गया, रेजिस्टेंस निकल गया इसका। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम होता है, पावर इनटू टाइम होता है।
ओके गाइस, पावर कितनी है इसकी, तो 100 वाट है। टाइम कितना है, टाइम कितना है इसका, फॉर्मूले को तोड़ देते हैं एनर्जी का। पावर निकालेंगे, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। वी की वैल्यू कितनी है 200, 200 पे इसे यूज किया जा रहा है। पावर इज इक्वल टू 100, आर की वैल्यू कितनी है तो 100। कितना आया इसका, पावर इज इक्वल टू 400 वाट। 400 वाट, पावर इज इक्वल टू 400 वाट। तो 400 यहाँ पे यूज कर लेंगे हम लोग। टाइम कितना 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए। तो वाट सेकंड क्या होता है हमारा, वाट सेकंड जो होता है जूल होता है, वाट सेकंड जूल होता है। इतना जूल वो एनर्जी लेगा आपका। ओके गाइस, क्वेश्चन है आपका एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस। तो सोल्व करते हैं इसे। इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस कितना है ये, तो 20 ओम है। तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल 20 ओम। टेक्स ए करंट I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। कैलकुलेट हीट डेवलप्ड इन कितना सेकंड, टाइम इज इक्वल टू T इज इक्वल 30 सेकंड में हीट कितना निकलेगा। तो आपने E इज इक्वल टू एनर्जी का फॉर्मूला या H इज इक्वल टू I स्क्वायर R T फॉर्मूला होता है। तो यहां से निकालेंगे I की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई R की 20 और T की 30। ओके गाइस 30। तो आपका मल्टीप्लाई कर लोगे 25 मल्टीप्लाई 600, 25 को 6 से मल्टीप्लाई 150 और 1 2 3 आपका क्या होगा जूल हो जाएगा। तो के लगा देना 5 किलो जूल आपका आंसर हो गया ये। ओके गाइस, अब ये अगला क्वेश्चन है सोल्व। एच का वैल्यू निकल गया। एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स कितना है I इज इक्वल टू 5 एम्पियर, V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर। पावर निकालना है, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। तो एनर्जी E इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू 2 आवर में, 2 आवर, 2 आवर का निकालना है। तो आपने पावर P इज इक्वल टू क्या होता है V इंटू I। ओके, V की वैल्यू कितनी है 220 मल्टीप्लाई 5 100 वाट आ गया आपका। क्या निकाला, एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, पावर इनटू टाइम। पावर कितनी है 1100, टाइम कितनी है 2 आवर। तो 22 पे 20 वाट आवर, वाट आवर। तो यहाँ पे किलो बना लो, किलो बनाने के 1000 से डिवाइड देते हैं। ओके, 2.2 किलो वाट आवर आपका एनर्जी कंज्यूम हो गया। ओके गाइस, तो ये न्यूमेरिकल अब यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। ये वीडियो आपको बहुत ही मेहनत से प्रोवाइड कराई जाती है। प्लीज इसे देखें और आगे भी शेयर करें ताकि और बच्चों को भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। और हम इस चैनल का मेन मोटिव ये है कि सभी को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाए ताकि बच्चे जो दूर दूर जाते हैं पढ़ने के लिए वो घर पे बैठ के ही अपनी स्टडी को इम्प्रूव कर सके। और इस चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग अगेन।